नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में कानूनी चर्चा में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ नए नए टॉपिक्स, लॉ टॉपिक्स पे, लीगल टॉपिक्स पे आपके साथ रूबरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है जज साहब सुभाष गुप्ता जी। तो आज का जो हमारा सर टॉपिक था, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, हिंदू मैरिज एक्ट। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। यस, हमारे बट अभी डिवोर्स एंड हाँ मेंटेनेंस आर हाँ टेकन अप बाय द फैमिली कोर्ट। वो तो फैमिली कोड के बाद। अच्छा, अभी हमने ये क्या है, डाइवोर्स क्या है? डाइवोर्स है, डाइवोर्स भी मैं बता दूंगा आपको। दैट इज आल्सो बाई ए डिक्री ऑफ डाइवोर्स। मतलब जो भी चाहे वो तो ब्लीड करना है ग्राउंड्स, ये भी क्लूसिव डिग्री नहीं होगी। चलिए सुनिए। क्लूसिव डिग्री हिंदू मैरिज एक्ट में कोई नहीं। 13 बी जब हम म्यूचुअल लेते हैं। वो होता ना, वो क्लूसिव नहीं, वो भी आपको साबित करना है कुछ। क्लूसिव ठीक है, उसको क्लूसिव होता है जहां आपको अब वहां पे साबित करना कि भाई हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशन टाइज जो है वो खत्म हो वो चुके खत्म हो हैं, चुके हैं। इरिटेबल इरेट्रीबल वो ब्रेक भी हम डाउन हो बात चुका करेंगे। है। वो ग्राउंड नहीं है इसमें, नहीं वो ग्राउंड नहीं है इसमें हिंदू में। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अडॉप्ट करता है पर्टिकुलर। मैंने आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं उस पर भी बात करूंगा। उसमें लॉ कमीशन ने भी कहा है कि यार इसको भी ग्राउंड, लेकिन वो अभी हम हाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है लॉ कमीशन को, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है कि हमारी सोसाइटी ऐसे नहीं मानती है हिंदू सोसाइटी जो है। तो ये अभी वो उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आ जाओ, एनी मैरिज सेरेमनाइज्ड बाय द बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे ऑन ए पिटिशन प्रेजेंटेड बाय either the husband or the wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party, क्या है, दूसरी पार्टी, मतलब एक आगे पिटिशनर एलिगेशन किस पे लगाना है, बात किसके खिलाफ करनी है, वो नेचुरली जैसे एक प्लेंटिफ होता है, दूसरा डिफेंडेंट, जहां पे पिटिशनर और रेस्पोंडेंट। Yes. तो क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिसपे हम डाइवोर्स मांग सकते हैं? चाहे वो हस्बैंड है, जहां आगे एक है वो सिर्फ आगे बात करेंगे। पहले जो जो डाइवोर्स का आर्टिकल सेक्शन 13(1) है हिंदू मैरिज एक्ट 1, है ना, सेक्शन 3 डाइवोर्स की डेफिनेशन। हैज आफ्टर सर्मनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड ब्लंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन इज हर सपोज एडल्ट्री। अडल्ट्री। आपको पता है, तो इसमें देखो क्या है, ये क्या नहीं है ज्यादा एक्ट है कम एक्ट है, इसकी बात नहीं कर रहा वो। एनी एक्ट, एनी एक भी सिंगल एक्ट, ये भी हम जजमेंट आए हैं जी, जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स की कि भाई अगर सिंगल भी एक इंसिडेंट, एक इवेंट, एक जो आप हुआ, तो उसमें भी क्लेम कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री। तो आपको पता है अडल्ट्री अदरवाइज खत्म हो It's not चुकी है, an लेकिन offense. इसकी ग्राउंड अभी स्टिल है। Yes. जो क्रिमिनल जो समझो आईपीसी के नीचे नहीं होगी, लेकिन स्टिल ये स्नेक्टिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है कि रिलेशनशिप शुड बी। So maintenance में भी है अभी हाँ कि if the petitioner हाँ, is in adultery, she cannot claim. शी कैन नॉट क्लेम, मतलब एक स्नेक्टिटी रखी है Yes. भाई एक हिंदू मैरिज एक्ट की भाई लोगों को, ये कोई मजाक तो नहीं है हाँ ना। ठीक है। आपको फॉरेन जो कंट्रीज तक। आपने नहीं लिव इन रिलेशन में है, दो अडल्ट हैं, हमारे पास क्या है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, एक हमारी सोसाइटियल मॉरलिटी है। तो सोसाइटियल मॉरलिटी अपना अडॉप्ट है, फिर सोसाइटियल मॉरलिटी को रेगुलेट कौन करता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे एक जजमेंट है अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने दोनों को कंपेयर किया और उसमें कहा गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी वुड प्रिवेल, क्योंकि कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे लगा है। ये तो हमारे एक सैक्रामेंट है हमारी मैरिज, तो जी, इसमें हमने बात की है कि भाई कोई भी जो भी होता है कि ये जो सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज है, इसकी टाइज हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, ये नहीं मानता हमारा हिंदू धर्म, जहाँ कोई और भी धर्म देख लो, दे आर अगेंस्ट इट। और अडल्ट्री जो है एक अच्छी नहीं समझी जाती, इससे बड़ी बातें निकलती। चलिए आगे आ जाओ। हैज आफ्टर सोलनाइजेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी। क्रुएलिटी की डेफिनेशन इतनी वास्ट हो चुकी वाइट है, है। जैसे आप सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। सर, यहाँ पे तो एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, इवन दी हस्बैंड इज स्लीपिंग एंड स्नोरिंग, तो इट इज आल्सो क्रुएलिटी। अब वो बहुत बातें हुई हैं, जैसे आर्टिकल 21 की, यस। अगर आप उसके भी करेंगे, जैसे स्टेट के अगेंस्ट लेते हैं ना, जनाब जी मेरा राइट है, इसको एक्सपेंशन की है, ऐसे ही क्रुएलिटी की डेफिनेशन भी की है।
कि कोई एक से न्यूरिंग वाला आपने डाल दिया, और बहुत किस्म के, किसी ने कोई बात कर दी, अगर किसी ने 498 ए के नीचे किसी पे केस कर दिया, क्रुएलिटी किसी में आ ने गया, किसी पब्लिक में किसी को डिफेम कर दिया, डिफेम कर दी, क्रुएलिटी आ गई। कोई किसी ने मतलब कोई ऐसा बद्दा मजाक कर दिया, Yes. वो सारी जो है एक क्रुएलिटी है। इट डिपेंड्स ऑन कि सोसाइटी कौन सी है, किस बैकग्राउंड के लोग हैं, वो आपको प्लीड करना है और प्रूव करना है। और जजेस को ऐसा लगना चाहिए यार जस्टिफाइड, ये है जस्टिफाइड है, जिसको मतलब समझा जाता है। अगर वो कंपेल करे हस्बैंड, तो मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाती, जहाँ वाइफ वो अगर दोनों का जॉइंट वेंचर है, ये भी आज समझा जा रहा है। जैसे देखो ना, आपको हाउस होल्ड और होम, पहले हाउस वाइफ कहते थे एक वीमेन को, आप डेवलप हो चुका है, ये हमने सोसाइटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अबाल हो रहा है। Today she cannot be forced to be within the four walls of the house. वो भी बात आ गई। मैं एक इसको और भी स्टाइल से पेश करूंगा कि पहले हाउस वाइफ कहते थे अगर वर्किंग लेडी नहीं थी, आज हाउस मेकर कहते हैं। ये नहीं कह सकते, तो हाउस मेकर भी है, उसको एक आपने इम्पोर्टेंस दी है। अगर आपको उसके साथ काम करवाना, उससे अगर आपने कोई रिस्पेक्ट, तो विद रिस्पेक्ट यू आर सपोज्ड टू गिव। देखिए कितने जॉब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितने काम करती है बच्चे को, कितनी अपब्रिंगिंग, नर्स का काम भी करती है, कुकिंग भी करती है, जो जी आपका जो कपड़े वॉशिंग भी है, चाहे वो अपना घर बनाने के लिए करती है ज्यादा लेडीज, जो वर्किंग लेडीज नहीं है। और आज तो देखा है वर्किंग लेडीज भी इन्वॉल्व करती हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में, सारा काम करती हैं घर का। क्योंकि हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू, और जेंडर न्यूट्रलिटी, हम ये कहते हैं कि ये हस्बैंड्स को आपका आज समझना चाहिए, मेल को, कि सोसाइटी ये जो पहले वाली बात थी ना, वो ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये होना चाहिए कि किसी को ग्रीवेंसेस नहीं होने चाहिए पर्टिकुलर फीमेल को, वाइफ को, कि भाई यार, और वन वे ट्रैफिक नहीं है, वन वे ट्रैफिक ना, इक्वली, मतलब उनको बेचारी खुशी खुशी से काम करेगी, अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए काम करेगी, उसकी ग्रूमिंग के लिए काम करेगी, अपने हस्बैंड को अच्छा देखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि फोर्सिबल काम है या ये मेरा काम है, मैं इसको मेकर, होम मेकर, नॉट हाउस, शी शुड नॉट बी कन्फाइंड टू ये एक। तो ये भी एक चीज क्रुएलिटी जो हमने किया कि इस किस्म की ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, कि वो क्रुएलिटी की भी हैज डिजर्टेड द पिटीशन फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ। अभी डिजर्शन की डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन आगे आ जाएगा जी, आगे मैं पढ़ूंगा वो, पहले चलो पहले हम आ जाते हैं एक डिजर्शन। डिजर्शन क्या है? डिजर्शन को भी एक्सप्लेनेशन आप पहले तो इसके साथ डिजर्शन ये मैं पढ़ लेते हैं आपका, पहले ये एक्सप्लेनेशन इसका डिजर्शन का, क्योंकि दर्शकों के लिए when they are not performing the marital ties, आप निकालो ना, इसके नाम निकालो ना, आपको मिल जाएगा। Desertion means the desertion of the petitioner by the other party to the marriage without reasonable cause and without the consent or against the wish of such party, and includes the willful neglect of the petitioner by the other party to the marriage, and its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly. तो डिजर्शन किसके खिलाफ साबित करनी है? दूसरे के खिलाफ, और खुद कहना है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये डिजर्व कर रहा है और इसकी इंटेंशन है, मतलब ये आप ब्रीफ में पढ़ोगे ना, और ये विदाउट एनी रीजनेबल कॉज और विदाउट कंसेंट ऑफ अगेंस्ट विश ऑफ सच पार्टी, बिल्कुल निगलेक्ट है किसी का, चाहे हस्बैंड का है चाहे वाइफ का है, बिल्कुल निगलेक्ट, ये इग्नोर करती है, ये मैट्रिमोनी जो टाइज है, रिलेशनशिप परफॉर्म भी नहीं करती और इंटरेस्टेड भी नहीं है इसमें, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो ये जो बातें हैं, तो ये आपने कहा उसका ग्रामेटिकल मेरिट भी देख लो क्या है, वेरिएशन जो भी है, कॉन्ग्रेंट, ये सारा, आइदर पार्टी टू मैरिज बाय द सर्मनाइज बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट में आल्सो प्रेजेंट, ये दूसरा आ गया। ये पहला जो एक्सप्लेनेशन था, ये एक्सप्लेनेशन है सर, हमें वहीं से है, इसमें बहुत जजमेंट्स हैं डिजर्शन में, लेकिन उसमें कहता है कि डिजर्शन जो प्लीड करता है इसको प्रूव करना है, उसमें बिल्कुल अवॉइडेंस, नेग्लेक्ट किसके खिलाफ होना चाहिए? दूसरी पार्टी के। और क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल, और उसमें कोई रीजनेबलनेस नहीं होना चाहिए।
इस पे बहुत जजमेंट्स भी हैं। जी तो ये क्या हम इसको स्टेट वो नहीं कन्फाइन नहीं कर सकते, और ये अवाल्व होती रहती है सोसाइटी की। डिजर्शन जैसे एक्वालिटी की है, ये डिजर्शन को भी अवाल्व हो जाता है एक्सप्लेनेशन के, इसलिए उन्होंने इसकी ब्रॉड डेफिनेशन इसको इसको एक्सप्लेनेशन ने कन्फाइन किया है। लेकिन फिर भी आप जजमेंट्स जो आएंगे तो डिजर्शन की, लेकिन कितनी सेपरेशन होनी चाहिए? 2 years 2 years preceding this प्रोसीडिंग द फाइलिंग ऑफ द, presentation, हाँ, ठीक of है। this आगे आ गया हैज सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्शन टू अनदर religion. समझो कोई आप किसी और धर्म को, ये नहीं कोई कहेगा सिख बन गया जी, हैं This तो is again Hindu, लेकिन बुद्धिस्ट बन गया। again Hindu. आपको पता है जो हमारे जो अपने बी आर अम्बेडकर जी जी। थे, तो इन्होंने भी बुद्ध धर्म अच्छा, अपनाया था, आपको पता है तो, लेकिन स्टिल ही वाज हिंदू। हिंदू था वो भाई एक। तो इसलिए ये नहीं है, हाँ कोई पारसी बन जाता है, जो मुस्लिम बन जाता है, क्रिश्चियन फेथ अडॉप्ट कर लेता है, जहाँ कोई और भी रिलीजियस फेथ अदर देन जो हिंदू की डेफिनेशन में नहीं रहता है, तो वो ये ग्राउंड बन जाएगी किसके लिए? पटिशनर की, अगर दूसरा बनता है, ये भी एक ग्राउंड बन जाएगी डाइवोर्स की। तो आगे आ जाओ, आपके हैज बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, Cannot इसको be आप cured. इनक्योरेबल, ये नहीं है। कुछ पहले थी एपिलेप्सी थी, जैसे कुछ और थी, उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा ये नहीं है। तो ये इस किस्म की होगी जो क्योर नहीं हो सकती है, और हैज बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल, ये भी कंटिन्यूसली हो, उन्होंने कहा बीच बीच में भी मेंटल डिसऑर्डर, जैसे आप अभी देसी में बोलूंगा दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, वो बोलो उसको, और ये भी एक उन्होंने कहा कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस भी है, बीच बीच में पड़ जाए, मतलब अनप्रडिक्टेबल है, कब पड़ जाए कब नहीं पड़ जाए, तो ये भी एक ग्राउंड बन सकती है। तो कि जिसके साथ रहना मुश्किल है, और जिसके साथ रहना, वो आगे आ जाएगा, हाँ, वो आ रहा है, आगे आ जाएगा। तो ये आ गया, तो इसमें आगे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। हाँ, mental disorder of such a kind Such and a to kind, such an extent बिल्कुल। that petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? आप देखो, इंटरमिटेंटली वाले के साथ जुड़ा हुआ है, कि बीच बीच में भी पढ़ते हैं लेकिन रहना मुश्किल अगर है। इन ये कंडीशनें भी हों, देखो ना, एक तो आ गया कि ये इनक्योरेबल अनसाउंड माइंड है, तो वो तो बड़ी वेरी डिफिकल्ट, हाई रेंज उसको सफरिंग्स है मेंटल डिसऑर्डर की। दूसरा आ गया, अगर उसको कंटिन्यूस वो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना, ये भी आ जाएगा। और ऐसे हैं कि जो उसके साथ रहना इट इज नॉट पॉसिबल, हार्मफुल है, हार्मफुल है। कोई बच्चे को पकड़ के उसका गला घोंट दे, हस्बैंड का घोंट दे, कोई चीज उसमें मिला दी, हाँ, वो उसकी अपनी एजम्पशन प्रजम्पशन होती है कई बार, ऐसे जो इस किस्म की साइजोफ्रेनिया है। आप देखना उसमें जो होता है, उसमें वो कुछ अपनी अज्यूम करती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, सभी को वो देखती है कि भाई, जब देखता है दोनों साइड से ना, मैं जेंडर न्यूट्रल हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोनों साइड से, वो दोनों हो सकते हैं कि ये मेरे पे, ये मुझे मार देगा, हाँ। वो इस किस्म का, ये मुझे मेरे पे अटैक करने जा रहे हैं कुछ, वो आप आगे पढ़ोगे है, ये आ गया ना, एक्सप्लेनेशन दोबारा आ गया। इन दिस क्लास आप पढ़िए ना, आप पढ़ते हो, अच्छा पढ़ते हो। एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर मींस मेंटल इलनेस, arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other disorder or disability of mind and includes schizophrenia. तो जैसे कि मंगोल चाइल्ड होते हैं आपको, जिनको पता ही नहीं होता, हाँ, कुछ होते हैं ना जो जन्मजात से ही, आपने एक और आपने तो ना साइंड्रोम कौन सा है, एक बोलते हैं वो उसको कि जिसमें वो बच्चे की डेवलपमेंट ही नहीं होती है, पैदाइशी से ही उसको एक साइंड्रोम होता है, मैं अभी याद नहीं रहा ये, तो उसमें वो उस किस्म के भी जो मंगोल बच्चे होते हैं, आपको उसका है, वो भी ऐसे होते हैं, उनको लो आईक्यू मतलब है ही नहीं, पता ही नहीं है मैं क्या हूँ, एक तो लो आईक्यू है, पता ही नहीं है, सिर्फ वो बाकी खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या होती है दुनियादारी, क्या है, he or she is not knowing anything about this। दे साइको, देखो आ गया ना, ये सिजोफ्रेनी वाला आ गया। द एक्सप्रेशन साइकोपैथिक डिसऑर्डर क्या है? मींस persistent disorder or disability of mind
by either or not including subnormality of intelligence, which results in abnormally aggressive or serious irresponsible conduct. जैसे मैंने कहा किसी को वो उसको कर देगी, स्ट्रैंगुलेट कर देगी, स्ट्रैंगुलेट कोई और भी कर सकती है, वो सब पॉइजनस सब्सटेंस दे दे या कुछ और दे दे जिसको उसको भी नहीं पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसको भी नहीं पता है कि मैं उसका इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट होगा ऑन द पार्ट ऑफ आइदर द अदर पार्टी, जो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट ही प्रूव करना पड़ेगा, और एंड वाइदर आर नॉट रिक्वायर्स आर इज सस्पेक्टेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, ये है ना कम्युनिकेटेबल वेनरल डिजीज, ये वही चल रहा है अभी तक। ये देख रहे हैं कि ये अभी कंटिन्यू में है, कंटिन्यूस में है, ये जो 3 वाली है नेचुरली होगी अगर क्योरेबल नहीं होगा, जो वेनरेबल डिजीज है, हैज अनाउंस्ड द बर्थ बाय एंटरिंग इनटू एनी रिलीजियस ऑर्डर, जिसने संसार छोड़ दिया, जो रिलीजियस फेथ किसी ने अडॉप्ट कर लिया और उसमें वो सन्यासी होते हैं, मंक बन गया है जी। मंक वैसा कर रहा है जो मैरिज जो इस पे बिलीव नहीं करते, शादियों में जहाँ मतलब गृहस्थी में वो कहता है कि ये मैं ब्रह्मचारी, जैसे वो कहते हैं नो, मतलब वो अवॉइड करते हैं, तो वो संन्यास ले लिया, चाहे पहले मैरिज थी, संन्यास ले खुद बहुत यूनिलेटरल और चला गया, तो वो प्रूव करेगी यार ये तो इसने, क्योंकि हमारा जो मेन कंसिडरेशन मेन रिक्वायरमेंट है वो बच्चे की गृहस्थी है जी, ये फैमिली एक फैमिली है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है, जो सारा आपको पता ही है, जो सारा इनटू अच्छा हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ as being alive for a period of 7 years or more, minimum period 7 years और उसका ज्यादा भी हो सकता है, by those person who would naturally have heard it and that party been alive। ये आपको सेक्शन कौन सी है, एविडेंस एक्ट में भी एक है 114 है या उसी में है, प्रजम्पशन है कि वो आपको कंसिडर करने के इज डेड, जिसके 7 साल या 7 साल से पहले किसी आपका कोई भी है, एनी ऑफ सपोज हस्बैंड ऑफ वाइफ के बारे में दूसरी पार्टी ने नहीं सुना है जो पिटीशन करने जा रही है, तो वो भी एक ग्राउंड है। कौन से, जो मोहल्ले वाले रिश्तेदार हैं, उसको देखा ही नहीं 7 साल से, मरा है जिंदा है क्या है कहने, तो उस ग्राउंड पे भी लेकिन साबित करना पड़ेगा। सर वो आप कह रहे थे ना वो डिसेबिलिटी, वो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जो ऑटिज्म, ये नहीं, एक में जो मैं बता रहा था ना, जिस सिंड्रोम की मुझे बुरा नहीं आ रहा है, जो उसमें है कि वो बोलो इनहेरिड है उनमें, ऑटिज्म ही होता है, वो भी हो सकता है, तो भी होगा, लेकिन वो मेंटल डिसऑर्डर आपने हमारे तो डाइवोर्स के लिए फिजिकली दे ग्रो बट मेंटली बस मेंटली वो बिल्कुल मेंटल, फिजिकली है, खाते पीते हैं, कपड़े अच्छे लगाते हैं, यू विल फाइंड मेनी चिल्ड्रन लाइक दिस, जो मंगोल बच्चा है या जो सिंड्रोम्स है, लेकिन उसकी मेंटल फैकल्टी जो है ना वो नहीं है, डेवलप नहीं हुई है फ्रॉम बर्थ। इन दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन डिजर्शन, जो हमने पहले पढ़ दिया, मीन द डिजर्शन ऑफ द पिटिशनर बाय अदर पार्टी टू द मैरिज विदाउट एनी रीजन कॉज और विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विशेस ऑफ सच पार्टी, इसने प्लीड करना है कि ये अनरीजनेबल है, जो ये करती है या करता है जी, मैं दोबारा मैंने कर लिया मैंने, ठीक है आपको है ना, अपने आप को एंड इंक्लूड बिल्कुल नेग्लेक्ट, कहीं वो नेग्लेक्ट करती है उसको, मतलब उसको उस हस्बैंड की नहीं समझती, उसको इम्पोर्टेंस देती मैट्रिमोनियल लाइफ में, बोथ मेल भी और फीमेल भी, ये दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये आगे आ गया आइदर, अभी देखिए एक और ये ग्राउंड है सब सेक्शन 1A में, आइदर पार्टी टू मैरिज बाय द सर्मनाइज बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द सेक्स, ये आ गया 1A, ये इंडिपेंडेंट है, मे आल्सो प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड, क्या ग्राउंड है, नो रिजम्पशन, पढ़िए, दैट there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they were the इसके साथ एक और पढ़ लो नीचे, conjugal rights पर, that there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upward after the passing of decree for restitution conjugal rights in a proceeding in which they were parties, already parties। हम जैसे हमने पिछले जुडिशियल सेपरेशन की बात कर रही थी,
कि हम इसलिए देते हैं कि लेट देयर बी ए रिकंसिलिएशन, क्योंकि हिंदू बिलीव दैट मैरिटल टाइज, मैरिटल रिलेशनशिप शुड सबसिस्ट लॉन्ग, कहते हैं ना, जब तक मतलब ये है लाइफ है दोनों की, तब तक ये रिलेशन चलने चाहिए, हिंदू जो कपल है, मैरिड कपल। तो ऐसी ही बात है, हमने कोशिश की अलग रख के भी, ताकि दोबारा वो रिवाइव करें मैरिटल रिलेशन, लेकिन नहीं हुआ। 1 साल से ऊपर भी देखा, नहीं, नॉट पॉसिबल, दे आर स्टिल डैगर्स ड्रॉन, दे हैव नॉट कम क्लोज बैक। वो भी एक जुडिशियल सेपरेशन की ग्राउंड बन जाएगी। और दूसरा आ गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। जैसे आपने कहा डिग्री ले ली, एक हस्बैंड ने ले ली, और आपने एक और देखा होगा, आप भी प्रैक्टिस करती हैं एडवोकेट, आपको तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसी ग्रैंड डिग्री ले भी ली आपने, तो आप बताओ। साइलेंट है सर इसमें। साइलेंट नहीं है सर, है, बट उसका जो आपका कोड ऑफ प्रॉपर्टी अटैच करनी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर 33 बट है, इट विल नॉट सर्व द सॉरी पर्पस। ऑर्डर 21 रूल 33 आप कोड ऑफ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना, एंड इट विल नॉट आल्सो सर्व द पर्पस, क्योंकि ये आर्टिकल 121 है। को बंदे को ये दो जबरदस्ती ह्यूमन बीइंग हैं, उनको आप दोनों को क्लोजर कैसे ला सकते हो जब तक उनका। कल ही एक क्लाइंट मुझे कह रहे थे, मैडम मैंने डिग्री ले ली है इसकी रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स की, अब मैं अपने जज साहब महोदय से कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन फाइल करें, तो जज साहब कह रहे हैं कि मैं कैसे उसको लेके आ सकता हूँ। मतलब ये वाला भी जो मुझे नहीं लगता ये कोई रिजनेबल है जो इसमें रूल 33 में जी 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 जी। कैसे करो आप प्रॉपर्टी अटैच कर लोगे, क्या करोगे, क्या हो जाएगा उससे, प्रॉपर्टी अटैच करोगे, आप जबरदस्ती किसी को नहीं बुलवा सकते। ये वाला पुराना है ना, कॉलोनियल लेगेसी हम कैरी कर रहे हैं। यस, यानी मैंने कहा था कि इसको भी सीपीसी को भी देखना पड़ेगा, इस किस्म के प्रोविजन जो ऑब्सोलीट है, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है। तो ये भी एक, तो चलो हम उस अब जैसे अब यही केस मैंने डिस्कस किया, अब इन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ ये भी ले ली, डिग्री भी ले ली, अब इसका 1-2 साल भी बीत गया, अब हमें ग्राउंड यही बनाना है। ये बन गया ना ग्राउंड, यही ग्राउंड बन आपके पास आगे डिग्री ऑन रिकॉर्ड है, तो सिर्फ आपने के ये करना है। देखिए फिर भी क्या है कि बिलफुल किसकी थी, हाँ। कि भाई डिग्री थी, ये नहीं आई, उन्होंने कहा आई या नहीं आई, ये ग्राउंड हो जाएगी, सेपरेशन, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आ गई। दोनों डिग्री मैंने दोनों कवर कर दी जुडिशियल सेपरेशन ऑर्डर। तो ये एक प्राइमा फेस है आपके पास है सारा, मतलब प्रोबेबल एविडेंस है, हाँ। कि भाई ये डिग्री है, उसके बाद भी ये आपस में नहीं रहे हैं, हाँ। इकट्ठे, ये रिवाइवल नहीं हुआ है, चाहे जुडिशियल सेपरेशन की है, जहाँ 1 साल का पीरियड उनको दिया गया, हाँ। इधर आप दो, एक पार्टी जा सकती है, प्लीड कर सकती है कि भाई मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो ये आ गया। ये दोनों हमने इसको कवर कर दी। तो आगे हम चले जाएंगे, इसकी एक और एक वाइफ को दी गई, को प्रेफरेंस है, वाइफ को प्रेफरेंस है किसमें, जो ऑब्लिगेशंस एक हस्बैंड को निभाने हैं, जो पेटॉर्क की हमारी है ना यहाँ पे सोसाइटी है, पेटॉर्क उसमें निभानी पड़ती है, जहाँ जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो आप लोग की ग्राउंड है, ए वाइफ में आल्सो प्रेजेंट पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स, किसमें है, देखिए क्या है, इन केस ऑफ एनी मैरिज सेरेमनाइज बिफोर द कमेंसमेंट, ये पुरानी वाली मैरिज की बात कर रही है, जो द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट, or that any other wife husband married before such convention by life at the time of, देखिए क्या है इसमें, ये तो नहीं है, बट ना पुरानी मैरिज हुई है, हाँ। तो इसको पुरानी मैरिज को भी आप डिक्लेयर करा सकते हो। अगर एक और मतलब पुरानी मैरिज दो हैं, तो उनमें से एक कह सकती है कि भाई मुझे नहीं रहना, कौन सी, जो पहले वाली मैरिज होगी आप है ना, क्या है, इन केस ऑफ एनी मैरिज सेरेमनी बिफोर कमेंसमेंट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ, बिफोर सच कमेंसमेंट, जब एक दो मैरिज, सीधा है कि दो हैं उसकी बीबियां बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस, है ना, और दैट एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वाज अलाइव्ड एट द टाइम ऑफ सेरेमनी ऑफ द पिटिशनर, मतलब दो बीबियां कमेंसमेंट ऑफ मैरिज नहीं रख सकता कोई, तो कौन जाएगी, ऑब्वियसली जो सब्सिक्वेंट वो नहीं जा सकती, पहले वाली ही जाएगी जी, जिसका, क्योंकि सब्सिक्वेंट मैरिज आपको पता है
सेकंड मैरिज नलिटी है इन आइज ऑफ अभी। Yes. तो इसी को किया है रेगुलराइज कि भाई जो पिछला वाला भी सिस्टम आप वो सर ये इस पे भी एक सवाल उठता है, जो सेकंड मैरिज है वो नलिटी है, बट बिल्कुल। अगेन शी हैज टू मूव टू द कोर्ट फॉर अटेनिंग द डिग्री ऑफ नलिटी। बिल्कुल भूल ही नहीं है। लेनी है देखिए ना, क्योंकि मैं शादी तो हो गई ना। हो गई है, और शादी को देखो कोई बात अगर आप जो तो पब्लिक में है कि चाहे दो हैं तो जो और खास में ये तो अपना पर्सनल राइट है ना, स्टैट्यूटरी जी। राइट है टू पार्टीज का। अगर कोई अपनी क्लेम ही नहीं करता, जैसे आपने कहा बेबी कर देता है, बेबी कर देते हैं, नहीं लेती है डिग्री, तो बोथ विल कंटिन्यू। बोथ के कोई किसी को क्या है, किसी को वही है ना जो अग्रीव्ड कौन है, वही है दोनों में से। दोनों वाइफ्स में एक जाएगी कहीं, ये गलत है। और सेकंड वाइफ तो क्लेम भी नहीं कर सकती मेंटेनेंस, आपने पढ़ा होगा जी, यस है ना, उसकी मैरिज ही नहीं रिकॉग्नाइज करते ये। प्रोवाइडेड दैट इन आइदर द केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मैरिज। ये साबित करना पड़ेगा उसको कि जो दूसरी बेबी है वो, चाहे शादियां दोनों की बात पीछे हुई हैं, पर बिफोर एक कमेंसमेंट ऑफ, हाँ तो एक ही चलेगी, दूसरे को जो सब्सिक्वेंट वाली है उसको जो है कि वो अलाइव है। यस मतलब ये इसको भी एक दिया गया है। तो दैट हस्बैंड हैज सिंस द टर्मिनेशन मैरिज हैव बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टाइलिटी। तो ये एक ग्राउंड है। तो एक ये रेप का है, जैसे हमने पहले अडल्ट्री का किया, कोई अगर किसी को रेप में सजा हो जाती है, ओके अच्छा अच्छा अच्छा, और किसी को और के साथ सॉडोमी, अगर उसको हाँ सजा बिल्कुल, होती रेप तो है। है ना, फोर्सिबल है ना रेप तो। ठीक ठीक जैसे ये सेक्सुअल इंटरकोर्स अडल्ट्रीज वाला विद, सर, लेकिन ये पिटिशनर के साथ नहीं ना, ये इसको किसी और, अगर हस्बैंड को किसी और सजा होती है किसी रेप की, हाँ जो ना कौन क्लेम कर रहा है, वाइफ क्लेम कर रही है। वाइफ क्लेम कर रही अगर है। वो सोडोमी का साबित करना है, हाँ ये भी नहीं है। एक मैं बताऊं आपको, रेप की डेफिनेशन में आता है 376 में, सोडोमी की है 377, जी और बस्टाइलिटी है, ये बस्टाइलिटी ये होता है ना, जो एक किस्म का ये इनके साथ जो एनिमल्स हैं उनके साथ अगर कोई से अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जी जहाँ सोडोमी तो आगे ना ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल जो भी है, हाँ जी हाँ जी। तो ये बस्टाइलिटी। और एक तो इस केस के गंगों ने ऑफेंस करने वाले लोगों के साथ भी वाइफ जा सकती है डाइवोर्स guilty। लेने के लिए। गिल्टी मींस कि वो कन्विक्शन हो चुकी हो। कन्विक्शन भी नहीं है, प्रूव करे। अच्छा, हाँ नहीं, कन्विक्शन हुआ, बिल्कुल ठीक है। कन्विक्शन हो। कन्विक्शन मीन के जैसे डॉन में का हाँ। कन्विक्शन होगी, कुछ भी होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। गिल्टी ऑफ, देखो क्या है, गिल्टी ऑफ, हाँ गिल्टी प्रूव करना पड़ेगा। yes। गिल्टी ऑफ, प्रूफ ऑफ, ये आपको गिल्टी तभी होगा जब आपको कन्विक्शन हो। हाँ, दैट इन केसेस इन ए सूट अंडर सेक्शन, ये हिंदू मैरिज एक्ट की सूट है, ये हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पहला था उसमें भी आ गया। कौन सा, अगर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में किसी को मेंटेनेंस ग्रांट हुआ है, ऑर्डर हुआ है, 125 में हुआ है। जी जो पुराना वाला क्रिमिनल प्रोसीजर ना 488, जो आज हम जम्मू कश्मीर में था, अभी पहले था अभी। जो अभी रिपील हो गया है 488 के, मतलब आपका सीधा है कि मेंटेनेंस ग्रांट किया है किसी कोर्ट ने, क्रिमिनल ने, सिविल ने, कोर्ट किसी ने, भी एक्ट के अंदर। जो ये तीनों चीजें आगे अगर किया है तो वो नहीं दे रहा है पेमेंट, फिर क्या है, has been passed against the husband awarding maintenance to the wife notwithstanding that she was living apart, तो नेचुरली वो अपार्ट रह रही है। Since the passing of such degree of cohabitation between the party has not been consummated for 1 year or above, ये भी वही हो गया कि एक उसको मेंटेनेंस ग्रांट हुआ है वाइफ को, और उसके वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, और अपने साथ और रिवाइवल भी नहीं हुआ रहा कोहैबिटेशन, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल और 1 साल से ज्यादा, तो शी कैन आल्सो क्लेम ऑन दिस ग्राउंड। ऑन दिस ग्राउंड। तो ये ग्राउंड तो हमने कभी लगाई नहीं। जे ग्राउंड नहीं आप लगाते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये देखिए ना, जे ग्राउंड फिर पढ़ना पड़ता है ना जी जब आपके पास केस आएगा तो पढ़ोगे भी आप, तो ये डिपेंड्स नहीं करता है। मतलब ये आज इतना डीपली इसको हमने पढ़ा तो ये देखिए लगा मैं कि ये भी एक ग्राउंड है। मैडम तभी कहता हूँ कि इसमें क्या फर्क पड़ा है हमारा, जो एकेडमिक वाले बच्चे आते हैं, जो भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, जो मैं बात करता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो उनको जो प्रैक्टिस में आते हैं उनको ये द्वारा नहीं पढ़ते, वो लॉ स्कूल में पढ़े, हाँ जब कभी पढ़े कोई केस आ जाता है तो फिर पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ या हम काम कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं कि ये दोनों के लिए,
कि लोगों में अवेकनिंग आए। एक तो जनरल पब्लिक है, पब्लिक के लिए। एक हमारा काम है जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, जो एग्जाम दे रहे हैं कैडेट्स, दूसरा है। एक हमारा आ गया आपका ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम देना है, तो लॉयर्स के लिए है, जजेस के लिए भी है। ये एंडलेस है, एवरी टाइम लर्निंग रिमेन्स। हम तो अभी भी सीखते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, काम करते हैं, आप भी करते हो। तो ये जो बातें हैं, ये आपने अभी हम करेंगे इसको, मुझे लगता है काफी हो चुका है। जी सर, है इसका ना? एक लास्ट पॉइंट है जो हम कर लेते हैं आज डिस्कस। ये एक अल्टरनेट 13 है। नहीं सर, ये हाँ इसका क्लॉज है दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और हाँ नॉट was solemnized before she attained the age of 15 ठीक, years, and she was repudiated the marriage बिल्कुल बिल्कुल after attaining the age but before it age 18 years. बिल्कुल ठीक है। एक मैरिज हो गई 15 ईयर के बाद, मतलब आपकी मैरिज क्या है आज, जो मैरिज हिंदू 18 मैरिज एक्ट के नीचे है 18 ईयर। 18 years. फीमेल की बात की है, मेल के अगेंस्ट लेना है, जी, और 21 है, ये 18 ईयर है। 18 years. अगर किसी की मैरिज हो और वो रिपीडिएट करती है और ये कर दिया कि ये मेरी 15 साल वाली मैरिज, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, और Continue. पिटीशन डाल देती है, रिपीडिएट करती है कि ये जो मेरी हुई है, तो ये मैं 15 साल की थी जब मेरी मैरिज हुई, तो 18 साल ईयर अटेन करने के इमीडिएट शी कैन फाइल द पिटीशन Petition. फॉर डाइवोर्स। लेकिन ये रिप्यूडिएट करना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस मैरिज। तो ये अल्टरनेट में 2 सेक्शन है, बड़ी छोटी सी हैं। ये आ गया एक आपका, ये हम बाद में भी करेंगे, अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, जैसे आपका जुडिशियल सेपरेशन वाला दे देते हैं, है ना, जो हमने वो जी. ये ग्राउंड्स हैं जो लिखा है। कौन कौन सी ग्राउंड है? सेकंड ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन देना है हमने, और 6th ग्राउंड है, और 7 7th of ग्राउंड है subsection 1 of 13. जो 13 पढ़िए आप, वो जिसमें जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ पासिंग ए डिक्री फॉर डाइवोर्स। ये अल्टरनेटिव, जैसे हमने पहले पढ़ा था सेक्शन 10। लेकिन ग्राउंड्स क्या होंगी, पढ़ो 13 की कौन कौन सी ग्राउंड है? 3 सर इन्होंने बताया सेकंड, सेकंड कौन सी है? सेकंड इसमें आ जाती है हमारी जो डिजर्शन वाली है, सेक्शन 13 में फर्स्ट, हाँ डिजर्शन ही हो गया। पहले अडल्ट्री वाली है, देखिए बोलो आप अपने सेक्शन 13 पढ़ो ना, देखो ना। हाँ जी, फर्स्ट आ गई आपकी ये एडल्ट्री, हाँ, ठीक है, इक्वालिटी आ गई। और 6th इसमें आ जाती है हमारी हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, हाँ, एंड द 7th इज जो भी इसमें इज नॉट हर्ट फॉर द 7 years. ये जो इसमें हैं, जो 13B में दी गई हैं, जो ग्राउंड्स हैं किसकी, जो ग्राउंड्स हैं 13 के नीचे 13 1 हाँ 1 6th और 7th. 1/6 क्या है? 1/6 है कि हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड हाँ बिल्कुल बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, और ठीक है। उसमें आ गया 7th में आ गया हैज नॉट बीन हर्ड फॉर लाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. 7 years और ठीक है। पहला आ गया एडल्ट्री। ये ये 3 ग्राउंड्स में जो है आपको अल्टरनेट रिलीफ मिल सकती है। हाँ जी, ये थोड़ा सा देख लो, दोबारा देखो इसको। ए हैज क्लॉजेस सेकंड, मुझे दीजिए प्लीज एक मिनट। सर मैं क्लॉजेस सेकंड है किसकी? सेक्शन फर्स्ट 13 1 31 की सेकंड क्लास। Yes. अच्छा ठीक है, ये आई है 31 की सेकंड का, सीज टू बी हिंदू बाय ए कन्वर्शन, ठीक है। एक ये टू बी अनदर रिलीजन, तो उसमें हो सकता है भाई कि ये होगा कि ही मेड बाय बैक, अगर उसने रिनाउंस किया है तो ये भी हो सकती है ग्राउंड। जो भी ग्राउंड जहाँ पे 13 में है। दूसरी कौन सी है? 6 एंड 7th. 6 कौन सी आ गई? हैज रिनाउंस्ड द रिलीजियस ऑर्डर, स्टिल सीज टू बी हिंदू। हो सकता है दोबारा कन्वर्शन हो जाए, वापस आ जाए, ये भी छोड़ के वापस आ जाए, तो जुडिशियल सेपरेशन की भी डिग्री दे सकते हैं पहले, इन ऑर्डर टू सी। तो थर्ड वन कौन सी आ गई? थर्ड वन आ गई 7th, जो होगी ना हमारी सही 13 हो गई। मैं एक्चुअली हाँ। एडल्ट्री पढ़ रही थी, एडल्ट्री नहीं थी, इट इज सेकंड इज हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर। बिल्कुल। एक सेकंड आ गई हमारी, ये वाली सीज टू बी हिंदू कन्वर्शन वाली, ठीक है, कन्वर्जन एंड नॉट हर्ट फॉर 7 years, दैट इज 7th. 7th है, और एक और है ना बीच में 6 है। 6 क्या है? तो यही है हाँ वही है not रिलीजियस ऑर्डर में, और ठीक है, तीनों हो गई। तीन हो गई। तो ये है,
तो आगे है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। कंसेंट। तो आज का जो डिस्कशन है मुझे वो लगता है बहुत फ्रूटफुल और बहुत ही आराम से हमने किया है। फिर हम इसमें दोबारा आगे जो है अपनी वो डिस्कशन म्यूचुअल कंटिन्यू डाइवोर्स पे करेंगे। हम बात यस, करेंगे म्यूचुअल और डिवोर्स पे और आगे की जो सेक्शंस है हम अपने आने सेक्शन वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को कानूनी चर्चा को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। और एक मैडम ये भी है कि ये जो हमारा जो चैनल है फ्री है सब्सक्राइब करने वाले। वी आर जी, नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। वी आर नॉट चार्जिंग हाँ, ये एनीथिंग। थोड़ा सा दर्शकों को हाँ, इसमें क्यों हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ले रहे। हाँ, सिर्फ आपके लिए, अपने लिए भी एक नॉलेज जो है हम कर रहे हैं, सबके लिए एक प्रिपेयर करके आ रहे हैं और आपके लिए एक हम नॉलेज जो है बांट रहे हैं। तो शेयरिंग इज शेयरिंग, शेयरिंग थोड़ा इज सा शेयरिंग। आपको थोड़ा करना पड़ेगा कि बटन दबाना पड़ेगा हाँ, सब्सक्राइब, यू विल गेट हमारे जो एपिसोड आ रहे हैं ये हर एक का वो। हाँ, यू कैन ऑल्सो बेल आइकॉन बटन है, उसको आप दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो जो आती है आपको सीधा आपको पता चल जाए कि एक वीडियो और अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल के थ्रू। थैंक यू एक बार फिर से सर। थैंक यू मैडम।